कि मैं ये कह रहा हूं कि सर्जरी करानी है, मैं खुद जाऊंगा एलोपैथिक, क्योंकि हमारे जो अंग्रेज डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमारे सुश्रुत को, जो हमारा सुश्रुत है उसको चुरा करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आज वो सर्जरी के मास्टर बन बैठे हैं। हाँ। अरे आयुर्वेद जो है उसमें मेडिसिन में चरक, सर्जरी में सुश्रुत। आज के एलोपैथिक साइंस तो बोलता है हमारे यहाँ सर्जरी नहीं है। इनसे पूछिए कि सुश्रुत कौन थे, वो सर्जन्स के बाप थे। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता ना। मैं केवल इस मंच के माध्यम से अपने आयुष मंत्रालय को विनती करना चाहता हूं, भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जो योग को जिन्होंने सिद्ध किया पूरे विश्व में, उसकी इंपॉर्टेंस तो सिद्ध किया, उनको विनती करना चाहता हूं कि अब ये जो मैजिक रेमेडी एक्ट है उससे आयुर्वेद को पृथक करें। मैं ये बात स्वीकारता हूं कि बहुत सारी सैकड़ों बीमारियां ऐसी हैं जहां पे एलोपैथिक में इलाज नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से आयुर्वेद में इलाज है। तो हमें हाथ मत बांधिए, बल्कि हमारे इन इलाजों को विज्ञापनों के माध्यम से जनता तक पहुंचने दीजिए। वहां उसके बाद में कोई अगर लिमिट लगानी है, कोई मर्यादा डालनी है, डालिए, लेकिन क्वैक मत कहिए। ये मत कहिए कि एलोपैथ में अगर चिकित्सा नहीं है तो आयुर्वेद वाले भी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूं ना, नहीं बिल्कुल आपने इस गलतफहमी से लोगों को बाहर निकालना है मेरे भाई। नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है सर। तभी तो कहते हैं कि लोग तभी जाते हैं, सौभाग्यशाली की इतनी सारी जो ट्रेड्स हैं, लेकिन उसके ऊपर झूठ भी तो नहीं बोला जाता ना। फिर ये तो नहीं कहा जाता कि सब कुछ योग के नाम पर हो रहा है, योग को कहां तक पहुंचा दिया, सनातन के नाम पर हो रहा है सर। लेकिन सनातन के नाम पर सर दुनिया भर की ऐसी चीजें सर, अब मैं इसको, आप इसको ऐसे इस तरीके से देख लीजिए। अब सनातन के नाम पर सनातन को बदनाम करने की कोशिश या धर्म को बदनाम करने की कोशिश, ये तो जमीन पर सोते हैं सर। एक सेकंड, कहते हैं जमीन पर सोते हैं, जमीन पर ही लेटते हैं, सनातन को बदनाम करने की कोशिश। लेकिन तमाम जो चीजों के रेट है वो किसी भी बाजार के आइटम से कहीं ज्यादा, और उसमें भी जो है जो प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता है उसके लिए कहीं बहुत ज्यादा आपकी गारंटी नहीं। तो ये भी तो फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और सब चीजें हो गई ना। तो आप कहिए कि हाँ सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध कारोबार चल रहा है। नहीं, अरे मैं कहता हूं अगर आयुर्वेद का विशुद्ध कारोबार चल रहा है तो क्या नुकसान है, क्या दिक्कत है? आज हम ये कहें कि साहब हमारे इधर हॉस्पिटल है बड़े बड़े, वो पेशेंट वहां जाके बैठता है एक सिंपल बुखार के लिए और आप 50,000 का बिल बना देते हैं, आप बिना मतलब भर्ती कर लेते हैं, आप बिना मतलब सर्जरी कर लेते हैं। 50% ऑफ एटीटी जो टीबी की मेडिसिन है वो गलत चलती है। क्या ये बस यही काम करेंगे हम लोग? नहीं, ये सब नहीं। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है। मैं फिर कह रहा हूं, दो अलग अलग चीजें हैं। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसका मैं विरोध करता हूं, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मंच मिला है, आज एक समय आया है, आज एक बहाना बना है कि डिस्कशन करने का, वेदर दिस मैजिक रेमेडी एक्ट शुड बी एप्लीकेबल टू आयुर्वेद और नॉट। आई थिंक एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर शुड नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, के शर्मा, एक कमेंट आपका। भैया तो विशुद्ध कारोबार हुआ ना, और कितने ऐसे प्रोडक्ट, कितनी ऐसी चीजें, उसकी जवाबदेही नहीं। तो आप कहिए कि हूं मैं सबसे बड़ा कारोबारी और सबसे बड़ा कारोबारी चलाना है, फिर सनातन योग इनको बीच में लाने की क्या जरूरत है? सचिन जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा ये झूठ, जो भ्रम जो बेचा जा रहा है। आपने देखा होगा सचिन जी, रात को 12-11 बजे बाद जितने भी न्यूज चैनल है उसमें रात में जो जो एड आता है, लोग, आपको पता है हमारे देश में न्यूज़पेपर के किसी भी कटिंग को, या हमारे देश में ये न्यूज पे जो टीवी पे जो चलता है, लोग उसको सच्चे विश्वास के रूप में देखते हैं। यदि उसके बावजूद यदि उसे, आपने देखा कितना ठगी होती है। और वो जो बोलते हैं मोटा होने के लिए, लंबा होने के लिए, बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा उससे हो जाएगा। और जिस तरह से रामदेव जी ने जो कोरोनिल के बहाने जो उन्होंने कैंसर, अरे भैया, मोटा होने की भी दवाई है हमारे पास, पतला होने की भी दवाई है, लंबा होने की भी दवाई है, स्वदेशी होने की भी दवाई के नाम पे। आपको पता है, आप देश के साथ कर सकते हैं हमारे पास लेके, ये सारी जो धोखा जो है, लंबे और कैसे होते हैं, मोटे और कैसे होते हैं, पतले। अरे आपके पास अगर नहीं है, वही नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं आप नहीं कर सकते, आप नहीं लंबाई बढ़ा सकते, आप नहीं मोटापा कम कर सकते और मोटापा नहीं बढ़ा सकते? मैं वही कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे भाई साहब, जो इस तरह का, नहीं मेरी बात सुनिए, जी ने जो भ्रम फैलाया है, आपने देखा होगा हमेशा ये जो है। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि रात को 12 बजे के बाद जिस तरीके की ऐड आती है गारंटी वाली, और क्या चीज वो इंगित करती है, तमाम चीजें बताती है, वो भी आयुर्वेदा के नाम पर हो रहा है। अरे मेरे भाई, कुछ लोग जो है बिना डिग्री के क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते हैं, उनके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, उनके लिए आयुष करेगा भाई। लेकिन आप एक स्थापित संस्था को तो नहीं आप कह सकते, आप आयुर्वेद को तो नहीं कह सकते। आप आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेद के नाम पे ही, आयुर्वेद के नाम पे ही देखिए
एमडी साहब मुझे बोलने दिया जाए, मेरा टर्न है, एक बार मुझे बोलने दिया जाए, उसके बाद फिर आप बोलिएगा। आप है, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी ने, आपने देखा कांग्रेस ने, एक सेकंड डॉक्टर अजय कुमार जी आप कहाँ चल दिए, एक सेकंड, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट है मेरे। डॉक्टर अजय कुमार जी आप एक सेकंड आप बैठ जाइए, आप चर्चा का पार्ट है, आप स्क्रीन पर है, ठीक है। के शर्मा आपकी बात पूरी रखिए। किस तरह से बीजेपी के सह में जो उन्होंने जिस तरह से ये कारोबार जो चालू किया, और जो करोड़ उनका भी देश में करोड़पति के रूप में नाम आ गया था, स्वदेशी के रूप में लोग को धोखा जो दिया, वो यदि सुप्रीम कोर्ट जो सजा देगा वो कम होगा, इसके लिए कम होगा। आप जाके विदेश में जाके देखो, विदेशों में या आपको कोई खाने पीने के पदार्थ में यदि कोई मिलावट करता है तो वहां पे माफ नहीं किया जाता। विदेशों में सीखना चाहिए हमें, कम से कम खाने पीने के खाद्य पदार्थ या दवा में कम से कम भ्रम तो नहीं फैलाते। ये हमारे देश में कितने शर्म की बात है, हमारे देश के लिए, जो हमारे यहाँ लोग चावल में कंकड़ मिलाते हैं, दाल में कंकड़ मिलाते हैं, दूध, नकली पनीर, नकली, देश में सब कुछ नकली हो रहा है। और इस तरह ऐसे लोगों को तो जेल भेज देना चाहिए और उनको बेल भी नहीं मिलना चाहिए। ये तो ईडी से भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग से भी ज्यादा ऐसी सजा मिलना चाहिए। मेरे भाई एक चीज बता दीजिए कि एलोपैथिक मेडिसिन निकलती है और सो कॉल्ड बहुत रिसर्च के बाद निकलती है, एलोपैथिक के और खिलाफ पूरी नहीं दुनिया बोल में रहे फैल जाती है। सर वो कह रहे और एलोपैथी के खिलाफ नहीं बोल रहे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, वो तो ये कह रहे कि ऐसा आदमी जो खिलवाड़ करे लाखों जानों से, वो तो किसी हम नहीं, बाबा रामदेव लाखों का खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, मेरी बहुत सारी इलाज मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाबा रामदेव किसी के नाम पे देश में भ्रम फैला रहे, लोग को उल्लू बना रहे हैं, ऐसे लोगों को तो माफ नहीं करना चाहिए। कम से कम ये चीज आप दुबई में जाके देखो, गल्फ कंट्री में जाके देखो, खाने पीने के पदार्थ में नकली और दवाई में कोई भी वहां पे डॉक्टर अरोड़ा फिर उसके बाद